चलिए हम पढ़ रहे थे एल्काइन में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। चलिए नेक्स्ट मेथड है हमारा सेकंड मेथड है बाय डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ 1,2 विसिनल डाइहैलाइड और 1,1 जैमिनल डाइहैलाइड्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए RCH, यहाँ पर Br लगा है, यहाँ पे आपका CH Br और यहाँ पर H। ये आपके क्या है, ये 1,2 विसिनल डाइहैलाइड है ना, 1,2 विसिनल डाइहैलाइड है ये। इसकी रिएक्शन अगर आप कराते हैं NaNH2 के साथ, सोडामाइड है ये, है ना, NaNH2 के साथ, या फिर और एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं, तो ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करता है एक बार, है ना। ये क्या करता है, एक बार डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक Br आपका यहाँ से निकल जाएगा, एक H आपका यहाँ से निकल जाएगा, तो आपके पास क्या बनेंगे, RCBr, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH और एक आपका H, आपके पास बन जाएंगे विनाइल हैलाइड। ठीक है, ये आपके पास बन जाएंगे। अब आप इसकी रिएक्शन यहाँ पर करते हो NaNH2 के साथ, या फिर आपको यहाँ पर करना होगा एल्कोहलिक KOH, और एल्कोहलिक KOH के साथ आपको यहाँ पर हीट भी लेना होगा, तभी रिएक्शन हो पाती है। अगर आप हीट नहीं लेंगे तो फिर इनका एलिमिनेशन नहीं हो पाता। तो आपको क्या मिलेगा, अब अगेन Br आपका यहाँ से और H आपका यहाँ से, तो आपका क्या बन जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, ये लिखिए, दूसरी वाला जब थोड़ी हीट देंगे तभी। हाँ, क्योंकि ये विनाइल हैलाइड बन गए, विनाइल हैलाइड से जो एलिमिनेशन है वो रिलेटिवली डिफिकल्ट है। नेक्स्ट देखिए RCBr, यहाँ पे आपका CH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, तो ये आपके क्या है, 1,1 जैमिनल डाइहैलाइड है ये। अगेन इसकी रिएक्शन आप करते हैं NaNH2 या फिर एल्कोहलिक KOH के साथ, तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है, एक Br यहाँ से निकल जाएगा, H यहाँ से निकल जाएगा, तो आपको ये मिल जाएंगे RCBr डबल बॉन्ड CH, ये बन जाएंगे सेम वही। उसके बाद फिर सेम यही NaNH2 और एल्कोहलिक KOH, और उसके साथ आपको हीट भी यहाँ पे लेना होगा, फिर आपको बन जाएंगे ये RC ट्रिपल बॉन्ड C। इस तरीके से आपको मिल जाएंगे एल्काइन। नमस्ते।
थोड़ा जल्दी लिखिए भाई। चलिए देखिए, नेक्स्ट मेथड है बाय डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। टेट्राहेलाइड्स, तो यहाँ पर देखिए आर सी बी आर है, मान लो यहाँ पर बी आर है, सी एच यहाँ पर बी आर है और यहाँ पर आपका बी आर है। आप अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं जिंक के साथ, है ना, यहाँ पर देखें तो 2 टाइम्स ऑफ जिंक यहाँ पर लगेगा, तो आपका क्या होता है एल्कोहल, एल्कोहल यहाँ पर एज ए सॉल्वेंट है, तो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ ZnBr2 बन जाएगा, तो ये Br 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 सब निकल जाएंगे और आपको मिलेगा ये, तो R C ट्रिपल बॉन्ड CH 2 टाइम्स ऑफ ZnBr2। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए बाय एल्काइलेशन ऑफ टर्मिनल एल्काइंस, बाय एल्काइलेशन ऑफ टर्मिनल एल्काइंस। तो यहाँ पर देखिए R C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एक टर्मिनल एल्काइन है। अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हैं NaNH2 के साथ, NaNH2 सोडामाइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो यहाँ से ये क्या करता है, इस H को यहाँ से निकाल लेता है, तो आपका ये बन जाता है
आपका यहाँ पर बन जाता है आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस Na+, ये बन जाता है। ठीक है, अब ये जो चीज़ है, इतना जो बड़ा पार्ट है, ये कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। अब आप यहाँ पर कुछ अगर यहाँ पर R' ये लेके आते हैं, R' लेके आते हैं, एल्केल हैलाइड कुछ लेके आते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका ऐसे जाएगा और ये यहाँ से ये निकल जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, R C ट्रिपल बॉन्ड C R', है ना। एक छोटी एल्काइन से एक बड़ी एल्काइन मिलेगी, है ना। ये आपकी क्या है, स्मॉल एल्काइन है और आपकी लार्ज एल्काइन है ना। ये आपकी बिग एल्काइन है। तो एक एल्काइन से दूसरी एल्काइन बनाने का तरीका है, इसने कोई नई एल्कीन नहीं बनाई है, नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं किया है, इसने बस एक एल्काइन को दूसरे एल्काइन में कन्वर्ट किया है। सेम रिएक्शन आप इसके साथ कर सकते हैं, आर सी ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेके आते हैं, मान लीजिए आपके पास ये है R" Mg(X), ये अगर आपके पास है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसमें ये माइनस यहाँ पर होता है, यहाँ पर प्लस होता है, तो ये यहाँ से क्या करता है, टर्मिनल एल्काइन से H निकाल लेता है ये, है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, माइनस के R"H ये बन जाता है, और यहाँ पर आपका ये बन जाता है R C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और Mg(X+), आपका ये बन जाता है। अगेन ये वाला पार्ट आपका इसकी तरह काम कर सकता है, तो आप यहाँ पर क्या लेके आएंगे, R' X, और आपको मिल जाएगा ये R C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर R'। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है, यहाँ पर देखिए ये जो आप R' है, अब आप इस पर क्या चला रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन चला रहे हैं। यहाँ पर क्या रिएक्शन हो रही है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है, X निकल जा रहा है और ये आपका यहाँ पर आ जा रहा है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो पार्ट है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये बेस की तरह भी काम कर सकता है। अगर आपने इसे यहाँ पर 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्केल हैलाइड दे दिया, तो ये बेस की तरह काम करने लगेगा और एलिमिनेशन रिएक्शन देने लगेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, R' X शुड बी 1 डिग्री एल्केल हैलाइड, 1 डिग्री एल्केल हैलाइड, ठीक है। इन द केस ऑफ 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्केल हैलाइड elimination reaction will occur and alkene will be formed, एल्कीन आपकी बन जाएंगी। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर आपने ये लिया हुआ है R C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और मान लो Na+ है, और आपने यहाँ पर ये लेके आए CH3 C, यहाँ पर मान लो Br है, और यहाँ पर आपका ये CH2, ये H इधर दिखा देता हूँ, और यहाँ पर आपको ये CH3। अगर आपने R' में आपने ये दे दिया उसको कि जा इससे जाकर बड़ी एल्काइन बना ले, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये अब यहाँ पर कैसे एक्ट करेगा, ये अब यहाँ पर एक्ट एज बेस, ये बेस की तरह एक्ट करेगा। ये यहाँ से क्या करेगा, ये यहाँ से इस प्रोटॉन को निकाल लेगा, और यहाँ से Br है जो Br- निकल जाएगा, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पर, ये तो वापस यही बन जाएगा R C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये तो ये खुद यही बन जाएगा, और यहाँ पर आपको मिलेगा ये CH3 C डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर ये CH3, आपको ये मिलेगा। तो जो डिजायर्ड प्रोडक्ट आप चाह रहे हैं आपको वो नहीं मिलेगा। तो आपको स्ट्रिक्टली ये जो R' है इसको 1 डिग्री लेना होगा, जिससे सब्स्टिट्यूशन चले। यहाँ पर क्या चला है, यहाँ पर चला एलिमिनेशन, यहाँ पर चला एलिमिनेशन, और यहाँ पर क्या चल रहा है, सब्स्टिट्यूशन। तो अगर आप 1 डिग्री लेते हैं तो सब्स्टिट्यूशन चलने की संभावना होती है, 2 डिग्री 3 डिग्री लेते हैं तो एलिमिनेशन चलने की संभावना होती है, ठीक है। ये लिखिए
जैसे हाइड्रोजन 1 डिग्री में भी होता है सर, उसमें भी नहीं कर सकते एलिमिनेशन? कर सकते हैं लेकिन होगा नहीं, वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा अच्छा चलेगा क्योंकि प्रोडक्ट उतना स्टेबल नहीं बनेगा ना। रिलेटिव रेट है 3 डिग्री ज़्यादा अच्छे से देगा, 2 डिग्री उसके बाद थोड़ा ख़राब, 1 डिग्री बहुत ज़्यादा ख़राब। ऐसा इफेक्ट करेगा, ऐसा इफेक्ट करेगा। हट, कुछ भी पढ़ लिया तो कुछ भी लगाओगे। तो इसमें आर डैश है जो हम्म। भी हो सकता है। एच नहीं भाई, एच एक्स पर नहीं चलेगा कुछ भी ऐसा। एच एक्स तो एसिड का काम नहीं करेगा। एच एक्स और आर एक्स सेम चीज है। एच एक्स तो हेलोजन एसिड हो गया ना, तो आर एक्स एल्किल हैलाइड है, एच एक्स एक एसिड है, दोनों पे सेम चीज कैसे चला दोगे? हो गया?
चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखिए। बाय ट्राइहेलाइड्स, मेथड है पांचवा। फ्रॉम ट्राइहेलाइड्स, फ्रॉम ट्राइहेलाइड्स देखिए H C Cl 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 CaCl3 है ना, प्लस यहाँ पर आपका 6 टाइम्स ऑफ Ag और यहाँ पे आपका Cl 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 C। यहाँ पे एक रिएक्शन हो जाती है जिसमें कि 6 टाइम्स ऑफ AgCl और यहाँ पर ये बन जाता है HC ट्रिपल बॉन्ड CH। उसी तरीके से यहाँ पर अगर CH3 C Cl 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 6 टाइम्स ऑफ Ag और प्लस आपका Cl 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 CH3, तो यहाँ पर आपका माइनस 6 टाइम्स ऑफ AgCl CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ठीक है, ये रिएक्शन है, ये डायरेक्ट रिएक्शन है, इसका कोई मैकेनिज्म वगैरह हम नहीं पढ़ेंगे। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये बीच के जो भी है ये आपको यहाँ से निकालने हैं। ठीक है, और ये जो दोनों हैं ये आपके जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर ये एक तरीके से 3 बॉन्ड हैं, ये सीधे आपके यहाँ पे जुड़ जाएंगे। ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइंस, ये लिखिए जल्दी से, फिर हम यहाँ पे चलते हैं। चलिए, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन। अगर मैं आपसे पूछूं केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन, तो एल्कीन मेनली किस टाइप की रिएक्शन देते हैं? एडिशन रिएक्शन। कौन सी एडिशन रिएक्शन वे, मतलब कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? मतलब अगर एल्कीन पर HX का एडिशन करता हूं तो पहले H प्लस जाकर जुड़ता है या X माइनस? X माइनस जुड़ता है। एल्कीन पर RCH डबल बॉन्ड CH2 पर मैं एडिशन करता हूँ HX का, HX मतलब H प्लस X माइनस, पहले कौन जाकर अटैक करता है एल्कीन? H प्लस जाकर अटैक करता है। H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो जो पहले अटैक करता है उसी के नाम पर रिएक्शन का नाम होता है। तो एल्कीन आपको देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपको क्या लगता है अपने अनुभव से अभी तक जो पढ़ा है,
एल्काइन को क्या देना चाहिए? एल्काइन को एडिशन रिएक्शन देनी चाहिए, सब्स्टिट्यूशन देनी चाहिए, एलिमिनेशन देनी चाहिए, क्या देनी चाहिए? रिएक्शन होती है ना, एडिशन जिसमें पाई बॉन्ड हट जाता है, कुछ जुड़ जाता है ए बी। सब्स्टिट्यूशन में कोई ग्रुप निकल जाता है, कोई ग्रुप दूसरा आकर लग जाता है। एलिमिनेशन में कहीं पे सिंगल बॉन्ड है, कुछ निकल गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। तो एल्काइन को क्या कैसी रिएक्शन देनी चाहिए? एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्या? एडिशन रिएक्शन देनी चाहिए, क्योंकि उनके पास भी पाई बॉन्ड है। तो इसमें लिखिए सिमिलर टू एल्कीन, सिमिलर टू एल्कीन, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। Similar to alkene, comma, alkynes also gives electrophilic addition reactions, electrophilic addition reactions, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि एल्कीन और एल्काइन, दैट मीन्स ये आपका है एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर RC ट्रिपल बॉन्ड CH। एल्कीन और एल्काइन में कौन ज़्यादा तेज़ी से एक तरीके से रिएक्शन देगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। किस पर इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन ज़्यादा तेज़ी से होगा, एल्कीन पर या एल्काइन पर? एल्काइन पर। हाँ, क्यों भाई? तुमने ज़्यादा जीओसी पढ़ ली क्या? ज़्यादा अच्छे से पढ़ ली? स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ, क्या कौन सा हिंड्रेंस? हाइड्रोजन की वजह से तो कभी स्टेरिक हिंड्रेंस की चर्चा ही नहीं हुई है। कौन ज़्यादा अच्छे से देगा, एल्कीन या एल्काइन? बताइए। एल्कीन और एल्काइन में कौन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज़्यादा तेजी से देगा? छोड़िए, आई क्विट। लिखिए एल्काइंस आर लेस रिएक्टिव, एल्काइंस आर लेस रिएक्टिव, एल्काइंस। यूजुअल जो स्टूडेंट होते हैं जब पूछते हैं हमसे, जो अच्छे बच्चे होते हैं, कुछ भी बोलें तो वो बोलते हैं कि सर एल्काइन देगा। फिर उनसे पूछते हैं कि क्यों एल्काइन देगा? कि सर देखिए इसमें 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो 2 पाई बॉन्ड है, उसके पास 1 पाई बॉन्ड है। तो ऐसा यूजुअली बोलते हैं, जो कि आपको बोलना चाहिए था, बोला नहीं, कि इसमें जी 2 पाई बॉन्ड है, इसमें 1 पाई बॉन्ड है, तो ये ज़्यादा तेज़ी से देगा। लेकिन होता इसका उल्टा है। एल्काइन के पास 2 पाई बॉन्ड है, तो ज़्यादा संभावना है कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ज़्यादा अच्छे से हो पाए, लेकिन एल्काइन कम रिएक्टिव है। तो हमारा ये क्यूरियोसिटी है कि क्यों कम रिएक्टिव है। लिखिए इसमें एल्काइंस आर लेस रिएक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन as compared to alkene, because of the formation of less stable carbocation, तो चलिए यहाँ पर मान लो HX का एडिशन कर रहे हैं, तो HX का जब हम एडिशन करेंगे तो इंटरमीडिएट तो बनेगा ना। तो यहाँ पर देखिए ये डबल बॉन्ड इधर जा रहा है और ये यहाँ पर ये अटैक कर रहा है, ये डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड इधर जा रहा है और ये आपका यहाँ पर कर रहा है। तो आपका क्या बनता है? यहाँ पर आपका बनता है RCH और यहाँ पर आपका CH3। आपके पास ये बना कार्बोकेटाइन 1 दे देता हूँ, इसे मैं नाम दे देता हूँ कार्बोकेटाइन 1। और यहाँ पर आपका बना RC डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन आपका बना, इसे बोल देता हूँ कार्बोकेटाइन 2, है ना। अब क्या आप बताओगे कि कार्बोकेटाइन 1 और कार्बोकेटाइन 2 में कौन ज़्यादा स्टेबल है? 1। 2 क्यों कम स्टेबल है? क्योंकि वो विनाइल कार्बोकेटाइन है ना, क्योंकि वो विनाइल कार्बोकेटाइन है। ये सब लिखाया गया है भाई, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी वगैरह। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में विनाइल कार्बोकेटाइन सबसे पीछे आते हैं। विनाइल जानते हो, जहाँ पे कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे ये रहता है आपका, ये जहाँ पर भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे प्लस चार्ज है, विनाइल कार्बोकेटाइन बोलते हैं। तो ये कम स्टेबल होते हैं, ठीक है।
अब कार्बोकेटाइन 1 क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है, कार्बोकेटाइन 2 कम स्टेबल है, क्योंकि कार्बोकेटाइन 2 कम स्टेबल है और कार्बोकेटाइन 2 किसने बनाया? एल्काइन ने, तो एल्काइन कम रिएक्टिव मिलेंगी, है ना। तो लिखिए इसको, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में लिख लेना, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन 2, कार्बोकेटाइन 2 लेस स्टेबल है कार्बोकेटाइन 1 से, ठीक है। तो इसलिए एल्काइन आपकी कम रिएक्टिव है। सर मैंने भी ऐसा पढ़ा था कि जैसे डबल बॉन्ड है तो उसमें R ग्रुप ज़्यादा लग सकते हैं, बट ट्रिपल बॉन्ड नहीं लग सकते, इसलिए ज़्यादा स्टेबल होगा। कहाँ पढ़ा हैं? हैं? लाके दिखा दूंगा। कहाँ से लाके दिखा दोगे तुम? हाँ, कि दोबारा बोलो, क्या लिखा था उसमें? डबल बॉन्ड है उसमें R ग्रुप ज़्यादा लग सकते हैं, तो डबल बॉन्ड पे R ग्रुप ज़्यादा लग सकते हैं, डिफिकल्टी होगी रिएक्शन करने इसलिए एल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव हैं, हैं? एल्कीन कम रिएक्टिव हैं। लेकिन हमने तो अभी साबित किया ना कि एल्कीन तो ज़्यादा रिएक्टिव हैं। हमारा तो पूरा हिसाब ही उल्टा हो रहा है। हम कह रहे हैं कि एल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तुम कह रहे हो कि एल्कीन पे ज़्यादा लग सकते हैं तो वे कम रिएक्टिव हैं। तुम कई जगह से पढ़ते हो ना, जैसे यहाँ पे पढ़ लिया, फिर कहीं और ऑनलाइन पढ़ लिया, कहीं तीसरी जगह ऑनलाइन पढ़ लिया, सब खिचड़ी पकती है ना, पकती है। हाँ, जब खिचड़ी पकती है तो ये होता है, यहाँ पे ये पढ़ाया, यहाँ पे ये पढ़ाया, यहाँ पे तो ऐसा पढ़ाया। आदमी बस इसी विश्लेषण में लगा रहता है, इसने सही पढ़ाया, उसने सही पढ़ाया, यहाँ से पढ़ूँ, वहाँ से पढ़ूँ, यही में लगा रहता है। उतने में भी टाइम निकल लेता है। ये पढ़ना है, तुम्हें इसके क्वेश्चन करने हैं, फिर क्वेश्चन तो भूल जाते हैं, पढ़ने पढ़ने में ही रह जाते हैं। ये जो ऑनलाइन वाले हैं मेनली, तो ऑनलाइन का जो पाप है, ये क्यों सफल नहीं हो पा रहे इसमें बच्चे? हमने पढ़ाया ऑनलाइन जब कोरोना था, क्यों सफल नहीं हो पा रहे? कई बार तो बच्चे लिखा, जैसे टैबलेट पे हम पढ़ा रहे थे, लिखा कि भाई जैसे लिखो, जैसे मैं क्लास में अभी लिखा तुमने, ऐसा लिखने में लगभग मान लो क्लास में 1.5 घंटे का टाइम है, मतलब 90 मिनट का टाइम है, तो 30-40 मिनट बच्चे लिखने में लगा देगा। लेकिन ऐसा लिखने से जो नोट्स बनते हैं उनके साथ अपना अटैचमेंट है। मैंने लिखे हैं ये, मुझे अपने नोट्स में, हालांकि मैंने डिजिटली प्रिंट कर रखे हैं, लेकिन मुझे अपने नोट्स में एक फोटोग्राफिक मेमोरी कि इस पन्ने पे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, ये चीज़ लिखी हुई है। ऐसे जब बच्चा खुद लिखता तो उसके साथ अटैचमेंट हो जाता है। और उसमें कई बार बच्चे, नहीं सर मैं तो फ़ोटो खींच लूँगा, खींच ले भाई फ़ोटो खींच लिया, फ़ोटो खींच के जो फ़ोन में रख लिए। ऐसे तो किताबें भरी पड़ी हैं, बाज़ार में जाओगे तो पूरा रूम भर जाएगा, इतनी फिजिक्स केमिस्ट्री की किताब, मैथ की किताब मिल जाएंगी। तो कनेक्शन नहीं बन पाता। ये छोटी चीज़ है, आपको इनके साथ अटैच होना कि ये चीज़ हमने पढ़ी, ये हुआ, काम खत्म। तो आप इसमें अटैचमेंट ही नहीं बना पा रहे हो, समझ ही नहीं रहे हो कि 10 जगह से नहीं पढ़ना होता है, एक जगह से पढ़ना होता है। उसके बाद क्वेश्चन ढेर जगह से लगाने होते हैं। क्वेश्चन आप 10 जगह से लगा लीजिए। चलिए अब इसमें एक नोट करके लिखिए। देखिए, एल्काइन जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आपकी स्लोवर है, एल्काइन कम रिएक्टिव मिली ना। लेकिन जब हम बात करेंगे हाइड्रोजनेशन की, इनका हाइड्रोजनेशन करेंगे तो क्या बन जाएंगे? एल्केन बन जाएंगे। इनका हाइड्रोजनेशन करेंगे तो भी एल्केन बन जाएंगे। हाइड्रोजनेशन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? हाइड्रोजनेशन में एल्काइन ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजनेशन कार्बोकेटाइन वाली मेथड से नहीं चल रहा है। हाइड्रोजनेशन में क्या होता? एक कैटलिस्ट का सरफेस है, उस पर जाकर एल्काइन एब्जॉर्ब हुआ, है ना, और हाइड्रोजन जुड़ गए। अब क्योंकि एल्काइन जो स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट लाइन में ना, ये आपका क्या है, बिल्कुल sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो ये H और R सीधे ऐसे हैं। तो एल्काइन बिल्कुल स्ट्रेट हैं, जैसे ऐसे हैं ये, तो बिल्कुल सीधी ऐसे जाके एडजॉर्ब हो जाती हैं। मतलब एल्काइन का एडजॉर्प्शन आसान है। वहीं अगर हम एल्कीन को देखें तो ऐसे 2 ब्रांच निकली हुई हैं, तो जब वे एडजॉर्ब होती हैं तो एडजॉर्प्शन उनका उतना अच्छा एक तरीके से नहीं हो पाएगा।
ठीक है। मान लो जैसे कि बांस आपके पास 10 15 20 बांस हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हैं, आप उन्हें कहीं पे स्टैकिंग करते हैं, रखते हैं, तो भी सीधे सीधे खड़े हो जाएंगे। वहीं पे आपने किसी आम के पेड़ की, नीम के पेड़ की टहनियाँ कुछ काट ली, भी तो इधर तो निकली हुई हैं, भी आसानी से एक साथ से स्टैकिंग नहीं बना पाएंगी, है ना। तो उसी तरीके से कि एल्काइन ज़्यादा अच्छे से एडजॉर्ब हो जाती हैं, एल्कीन थोड़ी सी ब्रांचिंग दिख रही है तो वे कम एडजॉर्ब होती है। तो एल्काइन आपकी ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजनेशन में। तो यहाँ पर लिखिए 2 पॉइंट एक साथ लिख लेंगे। पहला लिखिए एल्काइंस आर मोर रिएक्टिव, एल्काइंस आर मोर रिएक्टिव, इसे पूछ सकता है पेपर में। एल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन एल्कीन, एल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन एल्कीन फॉर हाइड्रोजनेशन, फॉर हाइड्रोजनेशन। एल्काइन एल्कीन से ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजनेशन में। और सेकंड पॉइंट, एल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन एल्कीन, एल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन एल्कीन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है। चलिए तो रिएक्शंस यहाँ पे देखिए, रिएक्शंस पहला देखिए एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX जैसे एल्कीन पर एडिशन करते थे ऐसे ही एल्काइन पर है। तो यहाँ पर देखिए RC ट्रिपल बॉन्ड CH, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, HX का एडिशन कर रहे हैं। तो HX का एडिशन आपका किसके थ्रू होगा, यहाँ पर होगा आपका मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पर देखिए H वहां जाकर जोड़ेगा जहां पर पहले ज्यादा H है, मार्कोनिकोव्स रूल, है ना। तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा RC, यहाँ पर आपका X जुड़ जाएगा और डबल बॉन्ड आपका यहाँ पर CH, ये आपका बन जाएगा CH2, ये बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो ये बना है प्रोडक्ट, क्या इसमें जो बीच में कार्बोकेटाइन बना होगा उसमें कुछ रीअरेंजमेंट वाली संभावना भी हम देखेंगे। जब हम एल्कीन पर करते थे HX का एडिशन तो कार्बोकेटाइन बनता था, और कार्बोकेटाइन जहां बनता है वहां पर रीअरेंजमेंट भी होता है। यहाँ पर भी एक कार्बोकेटाइन बना होगा, मैंने तो भी डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दिया है। पहले ये ऐसे आया होगा, H यहाँ जुड़ गया होगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना होगा। क्या उस कार्बोकेटाइन को बनने में भी रीअरेंजमेंट की संभावनाएं मैं चर्चा करूं या नहीं? कार्बोकेटाइन तो बना होगा, लेकिन क्या उस कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट भी होगा, ऐसी भी चर्चा होनी ही चाहिए यहाँ या नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अगर साइड में कार्बन लगा है तो फिर वो उधर शिफ्ट होगा, रेजोनेंस मिल जाएगा उसे। अरे रेजोनेंस तो अलग केस हो गया, रेजोनेंस हुआ अगर तो मैं कह रहा हूं कार्बोकेटाइन जो बनते हैं सिंपल, वे 1,2 हाइड्राइड, 1,2 मिथाइल, 1,2 एल्काइल, ये सब शिफ्ट करते हैं, वो वाली चर्चा करूं या नहीं? अरे गुरुदेव, मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर ये हो और मैं यहां पर H+ का जब एडिशन कर रहा हूं तो यहां पर बीच में ये कार्बोकेटाइन बनाया होगा ना, CH3C, मान लो यहाँ पर मैं कुछ और भी जोड़ लेता हूँ, CH3, यहाँ पर मैं 2 कर लेता हूँ, CH2C, यहाँ पर प्लस और डबल बॉन्ड यहाँ पर ये CH2। तो ये जो कार्बोकेटाइन बना है, इस कार्बोकेटाइन में क्या मैं चर्चा करूँ कि रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन की पॉसिबिलिटी है? ये बड़ी समस्या है, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं डालिए, है ना। चलिए, तो एक बार यहाँ पर क्या हो सकता है, HX का एडिशन यहाँ पर फिर से हो सकता है, फिर से क्या होगा, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, RC, यहाँ पर आपका X आ जाएगा, यहाँ पर आपका X आ जाएगा, यहाँ पर आपका CH3 आ जाएगा, ठीक है, ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। दैट मीन्स एल्काइन पर जो HX का एडिशन है वो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग है, पहली बार भी और दूसरी बार भी। तो अगर यहाँ पर बोला हुआ है कि 1 इक्विवेलेंट है, अगर उसने यहाँ पर 1 इक्विवेलेंट बोला तो ये बनकर रुक जाएगी, और अगर 1 इक्विवेलेंट टाइप से कुछ नहीं बोला है तो फाइनल आपकी यहाँ पर आकर रुकेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड देखिए, एडिशन ऑफ X2 का एडिशन। तो यहाँ पर देखिए RC ट्रिपल बॉन्ड CH, X2 का एडिशन करेंगे,
तो पहली बार में आपका एडिशन हो सकता, तो आपका क्या बन जाएगा, आर सी, यहाँ पर आपका एक्स जुड़ गया, तो डबल बॉन्ड सी एच, एक एक्स आपका फिर जुड़ गया, ये जुड़ गया है ना, 1,2 विसिनल डाई हैलाइड बन गए। आपका यहाँ पर एच एक्स का एडिशन क्या हो, X2 का एडिशन क्या हो सकता है, फिर से हो सकता है, तो आपका क्या बन जाएगा, आर सी सिंगल बॉन्ड सी एच, यहाँ पर आपका एक्स, यहाँ पर आपका एक्स, और यहाँ पर आपका एक्स, और यहाँ पर आपका एक्स, तो आपको क्या मिल जाएगा, टेट्रा हैलाइड्स मिल जाएंगे। ठीक है, लिखिए इसको। क्यों होगा रे, नहीं, विनाइल कार्बोकैटायन पर रीअरेंजमेंट नहीं होता। विनाइल कार्बोकैटायन बना है ना, तो विनाइल कार्बोकैटायन पर रीअरेंजमेंट नहीं होता, नॉर्मल जो कार्बोकैटायन होते हैं उन पर रीअरेंजमेंट होता है। हैं? क्यों नहीं होता? देख लेते हैं क्यों नहीं हो रहा। CH3 CH2 C, यहाँ पर आपका कार्बोकैटायन है, यहाँ पे आपका CH2 है। आप यहाँ पे क्या करोगे, H को अगर यहाँ से शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर बन जाएगा नहीं, इन पर रीअरेंजमेंट होता नहीं है, अभी तो नहीं मुझे पता चल रहा, लेकिन इन पर रीअरेंजमेंट नहीं चलता है। कई सारी संभावनाएं हो सकती हैं कि या तो ये बहुत कम स्टेबल है ना, मतलब रीअरेंजमेंट होने के लिए कार्बोकैटायन थोड़ा स्टेबल हो, जिससे कि अगला स्टेप चलने का उसके पास टाइम हो, सिम्टम, इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। पर इन पे ये जो कार्बोकैटायन बनना है, इस पे यहाँ पर H से H माइनस यहाँ पर नहीं जाएगा, इन पर रीअरेंजमेंट होता नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए, कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, सॉरी एल्काइन है ना, कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन तो यहाँ पर देखिए R C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पर हम लेते हैं H2O, और साथ में जब हम एल्कीन पर करते हैं तो हम क्या लेते हैं, यहाँ पर H2SO4 लेते हैं। जब हाइड्रेशन करना होता है एल्कीन पर तो हम H2O विद लेते हैं H2SO4, है ना। यहाँ पर हम HgSO4 और लेंगे, यहाँ पर हम साथ में HgSO4 लेंगे, तो ये आपका कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट है और उसके साथ ये भी कैटलिस्ट है, तो H2SO4, HgSO4 ये हम यहाँ पे लेते हैं। जब भी आपका हाइड्रोकार्बन में मरकरी आया है तो कौन सा एडिशन हुआ है, मरकरी है तो अरे बोल दिया करो, मरकरी है तो कौन सा एडिशन है, बोलो
मरकरी है तो मार्कोनिकोव है, मैंने 2-3 बार लिखाया होगा भाई। हाँ तो मरकरी है तो मार्कोनिकोव, ये हमेशा ही काम करता, कोई ऐसा ही नहीं कि एरर आ जाएगी। मरकरी है तो कहीं पे भी है तो मार्कोनिकोव एडिशन होता है, ठीक है। तो मार्कोनिकोव एडिशन किसका एडिशन यहाँ पे करेंगे, H एंड OH का एडिशन करेंगे। तो अब आपका H वहां जुड़ जाएगा, देखिए यहाँ पर R C डबल बॉन्ड CH2 ये यहाँ पर जुड़ गया, और यहाँ पर आपका OH ये बन गया। मरकरी है तो मार्कोनिकोव है। अब ये क्या बन गई, ये इनोल बन गए। क्या है ये, इनोल है। और इनोल क्या करते हैं, टोटोमराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, क्या करते हैं ये हैं, बोलोगे नहीं है। टोटोमराइजेशन में क्या होता है, देखिए आसान भाषा में देखें तो ये पाई बॉन्ड आपका यहाँ चला जाएगा और H इसको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, R C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर बन गया आपका CH3। तो आपको ये कीटोन मिल गया, ठीक है। पहले इनोल बनेगा, लेकिन इनोल आपका स्टेबल नहीं होगा, इनोल से फाइनल आपको मिलेगा ये कीटोन। तो ये रिएक्शन होती है ना। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन आपका है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन, जब भी ये कौन सी रिएक्शन है, HBO रिएक्शन है। HBO में क्या होता है आपका, मार्कोनिकोव एडिशन होता है या एंटी मार्कोनिकोव। दो रिएक्शन थी ना एल्कीन में, एक तो थी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन मरकरी है तो मार्कोनिकोव है, और उसी के साथ जस्ट अगली रिएक्शन थी HBO, तो उसमें क्या थी, एंटी मार्कोनिकोव, है ना। तो यहाँ पर आपका होता है एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ H एंड OH। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको एंटी मार्कोनिकोव तरीके से जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए R C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर अब मैं लिख देता हूँ, 2 बार में आपकी होती है। पहला हाइड्रोबोरेशन है तो यहाँ पर क्या है आपका BH3.THF, ठीक है। और दूसरी रिएक्शन में आपका यहाँ पर क्या है H2O2, और यहाँ पर आपका NaOH या OH माइनस लिखता है। तब आपको एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग R C, यहाँ पर आपने क्या जोड़ दिया, H जोड़ दिया, डबल बॉन्ड CH, और आपने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया। H को मैं इधर को करके लिख लूँ, कोई समस्या नहीं, ये बन गया। एंटी मार्कोनिकोव के थ्रू H और OH जोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या है, क्या है ये, क्या है ये, इनोल। इनोल में क्या हो जाएगा, टोटोमराइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैं, हाँ। तो टोटोमराइजेशन को ऐसा नहीं समझने के लिए पाई बॉन्ड को यहाँ खिसका दो और इसको यहाँ ले आओ, तो क्या बन जाएगा आपका R CH2 और C डबल बॉन्ड OH, ये आपका बन जाएगा, ठीक है, आपका ये बन जाएगा। तो ध्यान रखना हाइड्रोकार्बन में जहाँ पर भी मरकरी है तो मार्कोनिकोव है, और HBO है तो एंटी मार्कोनिकोव है। देखिए
चलिए नेक्स्ट देखें, रिएक्शंस ऑफ टर्मिनल एल्काइन। कौन से नंबर की रिएक्शन है ये? reactions of terminal alkynes। टर्मिनल एल्काइंस तो देखिए RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इस हाइड्रोजन की हम चर्चा करेंगे। उसी तरीके से एल्कीन में बना लेते हैं RCH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर H। इस तरीके से यहाँ पर RCH2 और CH2H। ये जो हाइड्रोजन है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर यहाँ पे हम बात करें तो जो pKa होता है, pKa, इनका pKa मतलब आयनाइज होने का, जैसे कि आपका CH3CH का pKa है, pKa अगर छोटा है तो ज़्यादा एसिडिक है या बड़ा है तो ज़्यादा एसिडिक है? छोटा है ना। तो इसका pKa जो होता है, इसका pKa होता है लगभग 25, इसका होता है 42 और इसका होता है 55। ये H एज H प्लस निकल जाए इसका, है ना। तो 25, हाँ 25 होता है वो। क्यों ऐसा बोलता है? यहाँ पे देखिए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, जिस कार्बन से ये H जुड़ा हुआ है ना, इस कार्बन की अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp3 sp2 और sp, ठीक है, ये होता है। और आपने पढ़ा होगा कि हाँ sp, और आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से ज़्यादा होती है किसकी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, और उससे ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp हाइब्रिडाइज कार्बन। तो यहाँ पे वो कहता है कि जब ये H एज H प्लस निकलता है, जब ये H एज H प्लस निकलता है तो माइनस जो चार्ज है वो sp हाइब्रिडाइज कार्बन पर आया, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम माइनस चार्ज को ज़्यादा अच्छे से होल्ड रख सकता है, ठीक है। तो इसलिए टर्मिनल एल्काइन ज़्यादा एसिडिक है, फिर एल्कीन, फिर ये तो मतलब बहुत ख़राब एसिड है, इनकी चर्चा कहीं की नहीं जाएगी।
ये इतना है कि हल्की फुल्की एसिडिक बिहेवियर एक तरीके से दिखा देता है। दैट मीन्स अगर मैं इसकी रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करूं तो ये हाइड्रोजन एज ए एसिडिक हाइड्रोजन वहां से लीव कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो इसे यहाँ पर बोलते हैं, ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को बोलते हैं कि एसिडिक हाइड्रोजन है ना, एसिडिक हाइड्रोजन है। हालांकि ये भी बहुत बुरा एसिड है, लेकिन फिर भी इतना है कि किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ये एसिडिक वाला बिहेवियर दिखा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक H। तो टर्मिनल एल्काइन के पास ये होता है। तो यहाँ पर देखिए RC ट्रिपल बॉन्ड CH। आप अगर इसकी रिएक्शन करते हैं सोडियम मेटल के साथ, तो सोडियम मेटल बहुत स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बन जाता है RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+, और यहाँ पर जो H है वो एज ए 1/2 टाइम्स ऑफ H2 गैस एज ए रिलीज हो जाता है। ठीक है, वहीं पे देखिए RC ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर आप इसकी रिएक्शन करते हैं R-MgX, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो RMgX जो होते हैं, जो R वाला पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है। अगर एसिडिक हाइड्रोजन से दिख रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो R माइनस है ये यहाँ से H निकाल लेता है, तो आपका यहाँ पर ये बन जाता है RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस MgX, यहाँ पर आपका प्लस है और यहाँ पर आपका ये R-H बन जाता है। ठीक है, वहीं देखिए RC ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं टॉलेंस रिएजेंट के साथ, तो यहाँ पर आपका ये बन जाता है RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और Ag प्लस, और इसका वाइट प्रेसिपिटेट आ जाता है, वाइट PPT। उसी तरीके से RC ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पर आपका फैलिंग सॉल्यूशन, तो आपका ये बन जाता है RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और Cu प्लस, और इसका यहाँ पर आपको रेड प्रेसिपिटेट आ जाता है ना, इसका आपका रेड प्रेसिपिटेट यहाँ पर आ जाता है, रेड PPT यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर इंटरनल एल्काइंस दैट मीन्स ये RC ट्रिपल बॉन्ड CR-। जो इंटरनल एल्काइन है इन चार में से किसी भी रिएक्शन को नहीं देगी, है ना। इंटरनल एल्काइंस डज नॉट गिव any of the above reactions। इंटरनल एल्काइन इन चारों में से कोई सी भी रिएक्शन को नहीं देने की। अगर वो बोल रहा है कि कोई एल्काइन है जो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करने पे H2 गैस रिलीज करती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो टर्मिनल एल्काइन की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब इन चारों में से किसी भी की बात कर रहा है तो वो टर्मिनल एल्काइन ही होगी, इंटरनल एल्काइन वो नहीं होगी। लिखिए उसको। नहीं लिखोगे हैं?
चलिए आगे देखिए एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन, अगर आपके पास ये है 3 मोल्स ऑफ HC ट्रिपल बॉन्ड CH, आप इसे पास करते हो रेड हॉट Fe ट्यूब में से, रेड हॉट Fe ट्यूब, तो आपको ये मिल जाता है, आपको मिल जाती है बेंजीन, आपको ये बेंजीन मिल जाती है। कैसी रिएक्शन होती है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ये HC ट्रिपल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड H C ट्रिपल बॉन्ड H। इसमें कंसर्टेड मैकेनिज्म बोलता है, इसमें बॉन्ड साइमल्टेनियसली टूटते हैं और साइमल्टेनियसली बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बॉन्ड आपका ऐसे टूट जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस, ये बॉन्ड आपका ऐसे टूट जाएगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो बॉन्ड बन जाएगा। और इस तरीके से आपका ये, जब ये होता है आप इसे पास करते हैं रेड हॉट Fe ट्यूब में से पास करते हैं, तो आपको फिर ये मिल जाता है C। यहाँ पर आपका डबल हो जाएगा, यहाँ सिंगल, यहाँ पे आपका डबल, यहाँ सिंगल, यहाँ पे आपका डबल, यहाँ पे सिंगल, और सब जगह पे आपका H। ये आपका बन जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप इसकी रिएक्शन करते हैं इसके साथ 3 टाइम्स ऑफ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, आप उसे पास करते हैं रेड हॉट Fe ट्यूब में से, तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका ये CH3 आ जाएगा, यहाँ पर आपका ये CH3 और यहाँ पर आपका CH3। इसका नाम है बेंजीन, इसका नाम है मेसेटिलीन, MESYTYLENE, मेसेटिलीन, ठीक है। मौसी, ये बेंजीन की मौसी है, तो मेसेटिलीन इसका नाम है ना। 7 देखिए आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन जिसमें कि एक आइसोमर से हम दूसरा बदल देते हैं, RCH to CH ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका है। अगर आप इसकी रिएक्शन करते हैं
KOH के साथ, तो वो टर्मिनल एल्काइन से इंटरनल एल्काइन बना देता है ना। मैकेनिज्म काफ़ी मल्टीपल स्टेप्स का है, दैट मीन्स उसको जरूरत नहीं है। तो टर्मिनल एल्काइन है, उससे बना देता है इंटरनल एल्काइन, तो आपका ये बन जाता है R C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर आपका CH3। तो ट्रिपल बॉन्ड को इसने अंदर कर दिया है ना, एल्कोहल है तो अंदर कर देगा ये, है ना, एल्कोहल है तो ट्रिपल बॉन्ड को अंदर कर देगा। अब देखिए, अगर आपके पास इंटरनल एल्काइन है RC ट्रिपल बॉन्ड CCH3, ये कौन सी इंटरनल एल्काइन है, और आप इसकी रिएक्शन कराते हैं अगर NaNH2 के साथ, किसके साथ कराते हैं, NaNH2 के साथ कराते हैं, तो ये इंटरनल एल्काइन से क्या बना देता है, ये आपका टर्मिनल एल्काइन बना देता है। तो अल्कोहल ट्रिपल बॉन्ड को अंदर ले जाता है और NaNH2 ट्रिपल बॉन्ड को अंदर से फिर बाहर ले आता है। ये रिएक्शन है, ये लिखिए। सर जैसे वो नॉन पोलर है तो वो हीट की वजह से बॉन्ड टूटेगा, जैसे नॉन पोलर है वो, तो बॉन्ड क्यों टूट रहा है, तो हीट दे रखी है इसलिए? नहीं, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा, अगर एरोमेटिक नहीं बन रहा होता तो हो सकता है ये प्रोसेस नहीं होता। अगर ऐसा ही बॉन्ड टूटने का होता तो फिर अगर मैं एल्कीन को पास करता तो भी कुछ होना चाहिए था, लेकिन एल्कीन को पास करने से इस टाइप से नहीं है।
चलिए हो गया। हो गया सबका। चलिए आगे देखिए। परमैंगनेट ऑक्सीडेशन ना, परमैंगनेट ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर देखिए आर, क्या लिया हुआ इसने, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश, और उसके अगर आप रिएक्शन कराते हैं एल्कलाइन KMnO4 के साथ, तो यहाँ पर क्या होता है, ये आ जाता है आपका आर सी सिंगल बॉन्ड सी आर डैश। आपको पता होगा यहाँ पर OH ले आता है। ये जब एल्कीन के साथ करते हैं तो वो एक डबल बॉन्ड को हटा के OH ले आता है। तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है तो दोनों को हटाकर 2 OH लिया जाएगा। और एक कार्बन पर 2 OH यूजली स्टेबल नहीं है, तो वहाँ से एक H2O निकल जाता है और उसकी जगह से डबल बॉन्ड O आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस के 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा H2O, एक H2O यहाँ से निकला यहाँ से, और आपको भी मिल जाएंगे ये R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और R डैश, इन्हें बोलते हैं डाई कीटोन्स। क्या मिल जाते हैं आपको, डाई कीटोन मिल जाते हैं। वही अगर आपके पास R C ट्रिपल बॉन्ड C R डैश, आप इसकी एसिडिक मीडियम में कराते हैं, मतलब H+ KMnO4 है, इसके साथ कराते हैं, तब ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तब ये इसको क्लीव कर देता है, बॉन्ड को टूट जाता है। ये पूरा सिस्टम आपका ऐसे टूट जाएगा ये, और ये इनको ऑक्सीडाइज करके आपको कार्बोक्सिलिक एसिड फाइनल प्रोडक्ट में देगा। तो आपको देगा RCOOH और प्लस आपका ये दूसरा वाला पार्ट भी आपका R-COOH, ये आपको मिलता है, ठीक है। उसी तरीके से देखिए 9 पे ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस तो आपके पास यहाँ पर ये है RC ट्रिपल बॉन्ड C R डैश। फर्स्ट यहाँ पर देखिए O3, वही -78 डिग्री सेंटीग्रेड CH2Cl2 सॉल्वेंट। और सेकंड आपका यहाँ पर है, अगर आप ZnH2O लेते हैं, अगर आप वो वाला लेते हैं जो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस वाली चीज़ लेते हैं, तो आपको ये मिलते हैं, आपको मिलते हैं ये RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और आपका ये R डैश, आपको डाइकीटोन मिलते हैं, है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पर RC ट्रिपल बॉन्ड C R डैश, अगर आप यहाँ पे जिंक नहीं लेते हैं, अगर आप यहाँ पर जिंक नहीं लेते हैं, दैट मीन्स सेकंड वही, जिंक नहीं लेते हैं तो H2O लेंगे, और H2O के साथ वो एक्सेस ओजोन H2O2 बना देता खुद में ही। तो यूजुअली सेफ साइड के लिए अगर हमें चाहिए तो हम H2O2 ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये इसको क्लीव कर देता है और आपको मिलता है ये RCOOH और प्लस आपका R-COOH, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये।